बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, हमारे इर्द गिर्द ऑफिस का जितना भी इलाका है, टाउनशिप इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश के असरात फिर इस तरह से कुछ मुरतब होते हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो जाता है, निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाता है। अब जिन लोगों ने दफातर जाना है उन्होंने हर सूरत घर से निकलना है और मैं तो हमेशा टाइम मार्जिन रख के इस तरह से निकलती हूँ क्योंकि पानी इस कदर ज़्यादा होता है, आपको ड्राइव भी स्लो करना पड़ता है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जिनकी गाड़ियां बंद थीं, जिनकी बाइक्स बंद थीं, पैदल लोग चल रहे थे, शदीद बुरे हालात हैं इस वक्त शहर में। बारिश भी हो रही है और जो वासा की तरफ से दावा किया जाता है कि निकासी आपको मुमकिन बना लिया जाएगा, लेकिन बारिश रुकने के बाद भी 2 घंटे इसके लिए दरकार होते हैं। अब जब बारिश हो रही है, जिन लोगों ने अपने मामलात के लिए घरों से बाहर निकलना है वो क्या करेंगे, दफातर पहुंचना है वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली परेशानी का सामना होगा। बहुत सारे दफातर में लोग, हमारे अपने दफ्तर में लोग पहुंच रहे हैं, कपड़े उनके बिल्कुल भीगे हुए हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिलें उनकी रोड पे बंद हो गई हैं, सब लोग लेट पहुंच रहे हैं। किस तरह से लोग अपने मामलात निपटाएं? बार बार एक ही चीज का जिक्र किया जाता है कि प्लानिंग जबरदस्त है, प्लानिंग जबरदस्त है। मतलब कहां पे है ये प्लानिंग? अगर लोगों को इस तरह से ही मुश्किलात का सामना रहना है तो फिर इस पे प्लानिंग तो कोई नहीं है। फिर तो आपके ऊपर जो मुसीबत आई है उसका आपने टाइमली जो आप कर सकते हैं वो आप कर लेते हैं। 4 घंटे बाद आप निकासी आपको मुमकिन बना के, वो भी सिर्फ 4 शाहराहों पर, जिसपे आप कह देंगे जी लक्ष्मी चौक, लानस रोड पर इस वक्त बिल्कुल जो है आपको पानी ढूंढे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी शहर में मुख्तलिफ जगह हैं जहां पर पानी शाम तक 8-9 घंटे बारिश के बाद भी हो जाए तब तक पानी जमा रहता है। अब वो लोग जिनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जो लोग सोए हुए हैं और उनको ये तक नहीं पता कि उनके घरों में पानी आ चुका है, उनका पुरसाने हाल कौन है? वो लोग जिनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी सारी अमलाक के साथ साथ उनके दुकानों के अंदर पानी चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फर्नीचर सब कुछ खराब होकर रह जाता है, उनका पुरसाने हाल कौन है? तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो दावे वादे हैं इनकी वजह से परेशानियां जो हैं वो कम नहीं हो सकती हैं। ये किसी तरह से आपको तसल्ली नहीं दे सकते हैं क्योंकि हकीकत, ग्राउंड रियलिटी हमेशा से इसके बरअक्स रहती है। हालात क्या हैं वो हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते भी रहेंगे। दावे अपनी जगह जो हैं वो भी बरकरार रहते हैं। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए इस वक्त आप शहर के किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल क्या है निकासी आपकी? जी, इस वक्त हम हमदर्द चौक में मौजूद हैं और सूरत हाल ये है कि रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, कभी तेज़ और कभी कम, अभी भी जो है इस वक्त यहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो दावे किए गए थे वासा हुकाम की जानिब से, वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं हमेशा की तरह इस बार भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितना पानी मौजूद है और यहाँ पर ना सिर्फ मोटर बाइक्स बल्कि गाड़ियाँ भी जो हैं बंद हो रही हैं। और सूरत हाल यही है कि निकासी आप कम से कम लाहौर शहर को तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर निकासी आपके हमेशा से दावे किए जाते हैं कि निकासी आपके सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, सीवरेज सिस्टम के लिए जो है सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं नीचे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर सड़कों पर 2-2 फुट पानी या 3-3 फुट पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को दफातर जाने में मुश्किलात का सामना दरपेश होता है बल्कि जो घरों में लोग जो हैं वो भी महसूर होकर रह जाते हैं। और इस वक्त भी जो है काफ़ी सारे घरों में पानी जो है वो घुस चुका है 6-6 इंच और 10-10 इंच, जिसकी वजह से उनका घरों का सामान भी जो है वो ख़राब हो जाता है। इसी वाले से उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से और वासा हुकाम से कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगाई जाती हैं सीवरेज के पानी को सक करने के लिए, इससे बेहतर है कि आप सीवरेज के सिस्टम को जो है वो बेहतर बना लें ताकि शहरियों को जो दुश्वारी का सामना होता है हर बार जब भी बारिश होती है तो ये परेशानी जो है उनकी ख़त्म की जा सके। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वासा का अमला तो मौजूद है, लेकिन दूर दूर तक इतना पानी है कि जो गाड़ियाँ हैं वो इस पानी को सक नहीं कर सकती। और सूरत हाल ये है कि
पानी जो है वो यहाँ पर भी 2 से 3 फुट पानी जो है यहाँ पर मौजूद है और दूर तक अगर नजर दौड़ाई जाए, अगर मेरा कैमरामैन। जी जुनेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ वासा का अमला मौजूद है, तो मुझे बताइएगा वासा का अमला किस चीज का इंतजार कर रहा है? निकासी आपके लिए कुछ करता भी नजर आ रहा है या नहीं? जी, यहाँ पर एक गाड़ी लगाई हुई है जो निकासी आपके लिए यहाँ पर पानी को सक कर रही है, लेकिन जितना पानी है यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा, इनको पूरा दिन जो है वो लग सकता है पानी को सक करने के लिए। इससे बेहतर है कि सीवरेज सिस्टम को लाहौर के बेहतर बनाया जाए, ना कि गाड़ियों पे पेट्रोल खर्च करके जो है वो पानी को निकाला जाए, क्योंकि इतना पानी जो है जितना लाहौर में खड़ा हो जाता है, इन गाड़ियों के बस में नहीं है कि वो इस तमाम का तमाम पानी जो है वो सक करें और 4 से 5 घंटे लगाकर जो है इन पानी को निकाला जा सके। ये नामुमकिन बात है, ज़रा मुश्किल है वासा हुकाम के लिए भी, अमले के लिए भी। और यहाँ पर अमला तो मौजूद है लेकिन 2-4 बंदे नाकाफ़ी हैं इस पानी को निकालने के लिए, क्योंकि पानी की जो तादाद है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसको सीवरेज सिस्टम के जरिए ही बेहतर है कि इसको निकाला जा सकता है। रिक्शा देख सकती हूँ किस कदर मुश्किल में है और जिस तरह पानी इस कदर जमा है। अभी फिलहाल यहाँ पे निकासी आपका कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। बारिश भी शहर में मुसलसल हो रही है और ये एक शाहराह का हाल नहीं है। फिरोजपुर रोड और इसके साथ साथ कोट लखपत रोड मुख्तलिफ शाहराएं हैं जहां पर इस वक्त पानी जमा है। शादमान के इलाके की बात करें, गुलशन रावी के इलाके की, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, हर जगह पे शहर में इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग जो कि घरों से बाहर निकले हैं मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। जुनैद के पीछे भी आप हालात देख सकते हैं, गाड़ियां मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं। बहुत सारे इलाकों में गाड़ियां इस वक्त मोटर बाइक्स लोगों की बंद हैं। लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जुनैद, इर्द गिर्द आपके लोगों से बात हुई है, क्या कहना है जो यहाँ के रिहायशी हैं इलाके के, क्या कहना है? ये इलाके का मसला कब से इस तरह से चलता आ रहा है? कोई यहाँ पर प्रॉपर निकासी आपका इंतजाम कभी करने का प्लान भी नहीं किया गया? ये सालों साल से इसी तरह है और यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर मैंने बात भी की है, उनका ये कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी जाती है वासा हुकाम की जानिब से, लेकिन पानी जो है वो उसको 12 से 14 घंटे जो हैं वो दरकार होते हैं यहाँ पर पानी निकालने के, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा हो जाता है। और क्योंकि सीवरेज का सिस्टम भी यहाँ पर बोसीदा हो चुकी हैं, जो निकासी आग का सिस्टम है, जो पाइपलाइन है जो नीचे बिछाई हुई हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं, सालों साल से उनको तब्दील नहीं किया गया। और जो इलाके के लोग हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक लाहौर को जो पेरिस बनाने का ख्वाब देखा गया था उसको बेहतर बनाने के लिए जो है इक़दामात किए जाएं, ताकि शहरियों को ना सिर्फ आने जाने में मुश्किलात जो पेश आ रही हैं उससे बचा जा सके, बल्कि जो रिहायशी हैं उनकी जो घर जो हैं वो बसीदा हो रहे हैं, उनकी हालत ज़ार ख़राब हो रही है। उस हवाले से भी उनका ये कहना है कि इसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो इक़दामात किए जाएँ। ठीक है जुनैद, आपकी तरफ एक बार फिर से आएंगे क्योंकि हालात इस वक्त बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। इलाकों में पानी जमा है, शहरी इस वक्त जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मौक़िफ़ इस पे वासा का क्या है जिसपे दावा ये किया जाता है कि 2 घंटे में शहर में पानी ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हकीकत हमेशा इसके बरक्स रहती है। तो कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम शहर की शाहराओं की सूरत हाल दिखाएं और इसके साथ साथ मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, आखिर प्लानिंग है क्या ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों की परेशानी तो जूं की तूं रहती है। लोग जो दफातर आ रहे हैं वो मुकम्मल भीगे हुए आ रहे हैं, क्या करें, किस तरह से लोग काम करें अपने दफातर में बैठ के। बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त शहर की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, इसके साथ साथ केनाल रोड, समनाबाद, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाके जिसमें जोहर टाउन का इलाका शामिल है। हमदर्द चौक में इस वक्त जुनैद मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल आपने देखी। पानी हर जगह जमा है, मुसलसल बारिश भी हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। प्रेडिक्शन पहले से ही की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, अभी भी कहा जा रहा है कि शहर में वक्फे वक्फे से बारिश होगी। तो इस बारिश के पेश नज़र जो कि मुसलसल होती है उस पे वासा की हिकमत अमली क्या होती है, किस तरह से निकासी आपके इंतजामात किए जाते हैं? क्योंकि अगर बारिश रुकने का वेट किया जाए तो इस पे तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है,
क्योंकि वो लोग जिन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना है, जिन्होंने दफातर जाना है, जिन्होंने अपने कारोबार को जाना है, वो लोग बेचारे क्या करेंगे। तो हिकमत अमली वासा की क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच जाहिद अजीज साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये जो मुसलसल बारिश वाला सारा स्पेल होता है, जिस तरह अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, तो वासा की हिकमत अमली इस तमाम तर सूरत हाल में क्या होती है? जी, आज सुबह 6 बजे बारिश का आगाज हुआ था और अब तक मैक्सिमम जो बारिश है 135 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक में 131 मिलीमीटर और अभी तक बारिश जारी है। इसमें हमारी जो हिकमत अमली ये है कि एक तो हम मेरे समेत तमाम अमला फील्ड में और हमारे जो डिस्पोजल स्टेशन है वो सबसे कलीदी किरदार अदा करते हैं इस काम में। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सिस्टम इस वक्त एफिशिएंटली काम कर रहा है और ये भी एक अल्लाह का एहसान है कि हमने तमाम अंडर पासिस क्लियर रखे हुए हैं। अगर कोई ट्रैवल करना चाहे कनाल के साथ के अंडर पासिस का तमाम के तमाम क्लियर हैं। इसके अलावा शादमान अंडर पास, जेल और जो गुलबर्ग जो है वहाँ का अंडर पास तमाम के तमाम क्लियर हैं। बाकी रही बात पॉन्डिंग पॉइंट्स की, सिवाय लॉरस रोड के, लॉरस रोड पे हमने पक्का काम कर लिया था, एक स्टोरेज टैंक बना लिया था, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ। लेकिन बाकी तमाम पॉन्डिंग पॉइंट्स में पानी कम या ज्यादा मौजूद है और इस वक्त हमारा सिस्टम फिर भी एफिशिएंट है और हमारा टारगेट और जिला इंतजामिया भी बाहर है, वासा भी बाहर है और इस बारिश में एक इंटेंसिटी में कुछ कमी वाक़या हुई है। जाहिद अजीज साहब, माजरत के साथ मैं आपसे जानना ये चाहूंगी, ये सूरत हाल हमेशा शहरियों को फेस करनी पड़ती है। हमारे अपने दफ्तर का जितना अमला है दफ्तर पहुंच रहा है, गाड़ियां बंद है, मोटरसाइकिलें बंद हैं, मुकम्मल भीगे हुए आ रहे हैं। अब बाहर अमले के होने से, बाहर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के होने से हम लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है, जब हमने मुश्किलात का शिकार होके ही, हमने ख्वार होके ही 3-3 रास्ते बदल के ही दफ्तर पहुंचना है, तो अमले के बाहर होने का आम शहरियों को क्या फायदा है? अमले के बाहर होने का ये फायदा होगा कि 4 घंटे में शहर आपका ड्राई होगा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा फायदा है जो कराची या दूसरे शहरों में आपको नहीं मिलता। अंडर पासिस अभी भी क्लियर हैं, शदीद बारिश में अंडर पास क्लियर हैं, जो आप किसी को भी विजिट करके देख लें, लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बड़े कंफर्टेबली अंडर पासिस में से गुजर रहे हैं। और जबकि दीगर शहरों में तो अंडर पासिस भरे होते हैं पानी से। तो ये 3-4 घंटे में अगर हम क्लियर कर दें, और बारिश के दौरान हमने क्लियर करना है, ये भी आपसे हमारा वादा है कि आप 1 बजे दोबारा चेक करवाएंगे। जाहिद साहब, हमेशा आपकी जानिब से कहा जाता है कि बारिश रुकने के 2 घंटे बाद जो है शहर को निकासी आपके लिए जो है मुमकिन बनाया जा सकता है, पानी निकालना जो है उस पर शुरू किया जाता है काम। लेकिन ये जो मुसलसल बारिश हो रही है, इस पे अब कितनी देर हम इंतजार करें? नहीं, अभी बारिश के दौरान ही हमने शहर इंशाल्लाह आपको क्लियर करके दिखाना है और आप टाइम नोट कर लें। 1 बजे आप चेक करें, तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे, सिवाय 1-2 के जो आखिर में 1-2 घंटे और भी लग सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी 1 बजे क्लियर हुई होगी बारिश के दौरान। जाहिद साहब, आपने ये पॉइंट जिक्र किया, जो पॉन्डिंग पॉइंट है जहां पर पानी जमा रहता है, और इसकी निशानदही भी बाखूबी, अगर हम लोग निशानदही कर सकते हैं, आपको तो बाखूबी इन चीजों का अंदाजा भी होगा, तो वहां पर कुछ पहले से प्लान नहीं किया जा सकता कि यहाँ से निकासी आपको मुमकिन बनाया जा सके, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए? क्योंकि लोग इस टाइम, बाइक्स बंद हैं और गाड़ियां बंद हैं, गाड़ियों के अंदर तक पानी चला गया है। क्या करेंगे लोग जिनके कारोबार हैं, जिनकी दुकानों के अंदर पानी चला गया है, जिनकी अमलाक मुतासिर हुई हैं, जिनका सामान दुकानों में पड़ा हुआ तबाह हो गया है, क्या करें वो लोग बेचारे? देखें, अभी तबाही का पैमाना शायद अभी कबल वक्त है, क्योंकि दुकानें को आमतौर पे लाहौर में खुलने का टाइम 10-11 बजे के बाद ही दुकानें खोलते हैं। साहब, यही होगा ना, जिस टाइम लोग दुकानों में जाएंगे, दुकानों के अंदर पानी पहले से, उनके जाने से पहले ही उनको खुशामदीद कह रहा होगा। नहीं, हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि दुकानों में, जैसे मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ एक क्वींस रोड पे, तो इस वक्त सिर्फ आखिरी कोई 8 इंच के करीब पानी खड़ा है उस पे आबिद मार्केट, और दुकानें 11-12 बजे खुलेंगी तो उस वक्त तक पानी तकरीबन खत्म हो गया होगा। और ये आप जरूर अप्रिशिएट करें कि तमाम अमला और तमाम मशीनरी बगैर, कोई नाला नहीं टूटा हुआ, कोई सड़क नहीं बैठी हुई और शहर से पानी का अखराज हो रहा है। और इतनी शदीद बारिश में भी हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने नीची क्यों बना दी थी, हम उस काम में लगे हुए हैं। और आप अच्छा जाहिद साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ। अभी हमारे रिपोर्टर हमदर्द चौक पे मौजूद थे जुनैद रियाज, जिन्होंने बताया कि वहां पर वासा का अमला तो मौजूद है, लेकिन अभी निकासी आपका कोई इंतजाम नहीं, तो इंतजार किस चीज का वहां पर किया जा रहा है? उसमें ज़ेरे ज़मीन असल में पाइपिंग है हमारी, उन पाइपों के आखिर में पंप लगे होते हैं, जो कोई चीजें नजर नहीं आ रही होती,
तो इसलिए देखने वाला ये समझ रहा होता है कि पानी कैसे खत्म होगा, लेकिन अभी आप उसी नुमाइंदे हमारे जब दोबारा जाएंगे 2 घंटे बाद तो पानी तकरीबन खत्म हो गया होगा बारिश के दौरान ही। चलिए जी, उम्मीद तो यही की जा सकती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एमडी बादशाह सैयद जाहिद अजीज साहब मौजूद थे और सूरत हाल शहर की क्या है खुद वो बता रहे हैं कि शहर का विजिट भी कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि निकासी आपको फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जा सके। 11 बजे का टाइम कह रहे हैं कि जो दुकानदार जब आएंगे तो निकासी आपको मुमकिन बनाया जा चुका होगा। मुसलसल शहर में बारिश हो रही है और हमेशा के दावे हम देखते हैं। शहर में इस वक्त बारिश हो रही है। शाहराहों पर सूरत हाल क्या है वो तो आपको दिखाई रहे हैं। प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि मौसम इस तरह से रहेगा, वक्फे वक्फे से शहर में बारिश होती रहेगी। तो इस वक्त शहर में बारिश की सूरत हाल क्या है? हब्स है या फिर बारिश के साथ साथ मौसम भी खुशगवार है? तो मौसम की सूरत हाल जानते हैं। साथ ही एंकर एहसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। एहसन बताइएगा, आप बाहर मौजूद हैं, मौसम कैसा है? बारिश मुसलसल हो रही है, हवा चल रही है, ठंडक है या फिर हब्स महसूस हो रहा है? खूबसूरत, हसीन, खुशगवार है ना, ये वो लफ्ज़ हैं कि मौसम के हवाले से स्पेशली गर्मी में अगर ये लफ्ज़ सुने जाएं तो एक दिल को राहत सी मिलती है। गर्मी थी पहले, लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी मौसम खुशगवार हुआ था, गर्मी का जोर टूट गया था। लेकिन अब जो बारिश हुई है लग रहा है कि सर्दी को इसने वेलकम कह दिया है। तो एसी वगैरह तो बंद हो गए हैं गाड़ियों के, कमरों के। अब हब्स भी अब बिल्कुल नहीं है। मौसम आप देख सकते हैं खुशगवार है, बारिश अभी भी हो रही है, सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है और मौसम खुशगवार हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सर्दी का स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे दरख्त हैं वो भी धुल चुके हैं, खुशगवार हो चुके हैं। अगर शहर लाहौर की बात कर ली जाए, शहरियों की बात कर ली जाए तो शहरी काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं और जो लाहौरी हैं ना वो कोई मौका जाने नहीं देते हैं। अब मौसम खुशगवार है तो लाहौरी इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि पानी खड़ा है सड़कों पे, गलियों में, तो वो थोड़ी परेशानी का बायस है। लेकिन जो मौसम है वो बहुत खुशगवार है। तो इस मौसम में अभी तो शायद लाहौरी सोए हुए होंगे, जब उठेंगे तो मुझे यकीन है कि वो समोसे पकौड़ों की दुकानों का रुख करेंगे और इस मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। अगर आपको शहर के सूरत हाल बताता चलूँ तो शहर में गलियों और सड़कों पे पानी जमा है। अभी ब्रेक से पहले एमडी वासा आपके साथ मौजूद थे तो वो कह रहे थे टीमें मुतहरिक हैं। ना, टीमें तो मुतहरिक हो जाती हैं, जो मेन शाहराहें हैं वहाँ से तो पानी निकाल दिया जाता है। लेकिन इशू ये होता है कि जो छोटी सड़कें हैं, अंदर जो लिंक रोड्स होते हैं, जो गलियाँ होती हैं, वहाँ पे पानी घंटों नहीं है ना दिनों में मौजूद रहता है। कई दिन वो पानी खड़ा रहता है, लोग घरों तक महसूर होकर रह जाते हैं। अब बारिश से लोग एंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन जो पानी खड़ा होता है लोग उससे एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लोग घरों में महसूर होकर हाल रहती है कि लोग प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन लाहौरी इतने जिंदा दिल हैं, जैसा कि आपने आगाज ही इस तरह से किया, मुझे लग रहा था आपका अंदर का शायर जो है खुशगवार मौसम ने जिंदा कर दिया है। तो लोग हर तरह से जो है वो मौसम को अपने अंदाज में एंजॉय करते हैं। कुछ लोग आपकी तरह अच्छे से अंदाज में शायरी कर देते हैं और मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चाय का कप पी के मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। अब जब सुबह सुबह लोग उठेंगे तो प्लान नाश्ते का खास तौर पे किया जाता है, खास तौर पर पराठों का एहतमाम किया जाता है। होता ये है लाहौर में, आप भी इस चीज को देखते होंगे, अक्सर आपने भी देखा होगा कि मौसम खुशगवार हो तो नाश्ते में पराठे का इंतखाब लोग करना शुरू कर देते हैं। तो बताएं, लोग वाकई क्या इसी तरह से मौसम एंजॉय करते हैं? नाश्ते की दुकानों पे रश बढ़ जाता है अगर इस तरह से मौसम हो खुशगवार? ना बिल्कुल, जब पहले ऐसा मौसम होता है तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि घर में आज कुछ नहीं बनाना है, आज बाहर से ही खाना है। वो चाहे पराठे हों, हलवा पूड़ी हो, या स्पेशली लोग उठते ही ऐसे मौसम में पकोड़ों और समोसों का इंतखाब भी कर लेते हैं। तो लाहौरी इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो आगे हैं बाकी शहरों की निस्बत, जो खाने पीने का मामला हो। तो अब कुछ लोग तो उठे होंगे लेकिन आज मौसम खुशगवार है, ठंड भी होगी तो लाहौरी अभी एंजॉय कर रहे होंगे अपनी नींद को। तो जब उठेंगे मौसम देखेंगे बाहर का तो मुझे यकीन है, शक नहीं है ना, यकीन है कि लाहौरी बाहर का ही रुख करेंगे। और यहाँ पर नाश्ता पॉइंट्स काफ़ी फेमस लाहौर में मौजूद हैं जहाँ पर आप पराठे ले सकते हैं, हलवा पूड़ी है। पराठे भी यहाँ पे कोई एक किस्म के नहीं, हर किस्म के मिल जाते हैं, चाहे वो चिकन का पराठा हो, आलू का पराठा हो, दाल का पराठा हो, गोभी का पराठा हो, फिर हलवा पूड़ी है, समोसे और पकोड़ों की दुकानें हैं। वहाँ पर शहरियों का रश
बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस मौसम में तो सारा जो लाहौर ऐसे ही लगता है कि बाहर शाहराहों पर उठकर आ गए हैं और उन्होंने नाश्ता बाहर ही करना है। तो लाहौरिये जो हैं इस मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, कोई मौका हो वो लाहौरिये जाने नहीं देते हैं। फिर ऐसी बारिश हो, ऐसा मौसम हो और लाहौरिये एंजॉय ना करें ना, ये तो हो नहीं सकता। लाहौरिये एंजॉय ना करें ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है इस टाइम अगर आपकी जगह पे मैं मौजूद होती, मैंने ये अम्ब्रेला पकड़ के कभी भी बीपर नहीं देना था। बारिश का मजा तो तब होता है जब आप बारिश में भीग के एंजॉय करें बारिश को। तो ऑब्वियसली अभी आप ड्यूटी पे मौजूद हैं, आपने काम भी करना है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल आप बता रहे थे। और शहर इतने जिंदा दिल हैं कि जब कभी भी इस तरह का मौसम होता है प्लान ये करना शुरू कर दिया जाता है कि खाना क्या है, घर में स्पेशली बनाना क्या है, बाहर से क्या लेकर आना है, नाश्ते में स्पेशल क्या करना है। जी यकीनन यहाँ पर वासा का अमला तो मौजूद है, लेकिन ये मैन पावर से जो है ये चीज़ें हल नहीं हो सकती। सिविल सिस्टम को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है आने जाने में, दफातर जाने में और अपने ऑफिस जाने में। और इस वक्त जो है वो गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, बाइक्स बंद हो रही हैं और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक शहरी मेरे पास मौजूद है जो खुद भी, आप कहाँ से आ रही हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं टाउनशिप के ही इलाके से आ रहा हूँ, असलम चौक कॉलेज रोड से। और सूरत हाल पानी की ये है कि जैसे कि आपको पता है जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो कुछ इलाके हैं जो नशेबी हैं जहाँ काफ़ी हद तक पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं, बाइकें बंद हो रही हैं। और लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। तो जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं ये काफ़ी डीप इलाका है और इसमें काफ़ी हद तक पानी खड़ा हुआ है। अच्छा, आप और भी अभी विजिट करके आ रहे हैं, पीछे क्या सूरत हाल है, कितनी गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को? जितना मैंने सफ़र अभी तक किया उतने सफ़र में मुझे तकरीबन 2 हिस्सों में पानी मिला है जो काफ़ी हद तक ज़्यादा पानी है, जिसको शदीद पानी कहा जा सकता है। लेकिन बाकी जितना मैंने सफ़र किया उसमें पानी नहीं है। जैसे इस रोड की ऑपोजिट भी देखें तो पानी नहीं है। जिस रोड पे हम खड़े हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है। ये पानी सिर्फ डीप होने की वजह से है। जी आपने बात सुनी कि यहाँ पर दूसरा ये भी बताइए कि वासा का अमला कितना मुतहर्रक है? वासा का अमला मैंने पूरे रोड पे तो नहीं देखा, अगर आपने देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि आपको नज़र आया, अदरवाइज़ मुझे नज़र नहीं आया। जी आपने बात सुनी, यहाँ पर इनका तो कहना है कि मुझे तो, मैं विज़िट जितना भी इलाका किया वहाँ पर वासा का अमला तो मुझे तो नज़र नहीं आया। तो अगर ये वासा हुकाम कह रहे हैं कि हर रोड के ऊपर जहाँ पर अहम शाहरा है वहाँ पर अमला मौजूद है, वो उनका कहना है कि वो फिर उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन जहाँ जहाँ वो फिर के आए हैं वहाँ पर अमला मौजूद है। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कुछ अमला मौजूद है जो सुबह से जो है वो निकासी आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त तक 2 से 3 गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने यहाँ से पानी सख्त भी किया, लेकिन फिर भी सूरत हाल जो है वो जू की तू हैं। अगर सूरत हाल देखें मेरे पीछे तो आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जो है इसको क्रॉस करके आ रही हैं और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो मज़ीद जमा हो रही है, क्योंकि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और मज़ीद जो है ये मौसमियात का कहना है कि जो बारिश का सिलसिला है वो शाम तक जो है वो जारी रहेगा। ठीक है जुनेद, मुझे ये बताइएगा, बल्कि आप थोड़ा सा ध्यान से अगर एक साइड पे होकर खड़े हो जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक आपके पीछे से आ रही है। तो हम देख रहे हैं पानी भी जमा है, बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। वासा एहलकार, आपने कहा कि आप कुछ मुतहरिक नजर आए हैं और निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, गाड़ियां जो हैं वो बंद भी हो रही हैं, सुस्त रवि का शिकार भी हैं, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन वासा एहलकार जो यहाँ पे मौजूद हैं अगर इसी तरह से काम करते रहे, ये सुस्त रवि रही, तो ये काम मुमकिन किस तरह से बनाया जाएगा कि निकासी आपको यकीनी बनाया जाए? क्योंकि एमडी वासा साहब का तो दावा ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर शहर के तमाम शाहराहों से पानी जो है वो उसकी निकासी को मुमकिन बना लिया जाएगा। तो यहां तो जुनेद ऐसा भी फिलहाल हमें मुमकिन ही नजर नहीं आ रहा है। जी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अमला था वो आया था, उन्होंने गाड़ियाँ यहाँ से 1-2 सक की हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि वो उसको खाली करने के लिए फिर ये गाड़ी यहाँ से चली जाती है और घंटों लगा देती है। और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो पानी निकालने के बाद जो वो गाड़ी दोबारा यहाँ पर आती है तो दोबारा से वही सूरत हाल हो जाती है और उतना ही पानी यहाँ पर जमा हो जाता है कि जितना आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। आप दूर तक अगर देखें तो वो 2 वासा के अमला जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो पानी को वैसे ही
निकासी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ियां जो हैं उनकी गाड़ियों के अंदर जो है वो पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो बंद हो रही हैं और जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है कि वो जो वासा की जानब से जो दावे किए गए थे वो दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। और जो सूरत हाल है इस रोड के ऊपर, तो ये काफ़ी लंबी रोड है, ये कोई मतलब छोटी रोड नहीं है, जिसके ऊपर आप दूर तक अगर नज़र दौड़ाएं तो पानी जो है वो दूर तक जो है वो यहाँ पर इस सड़क के ऊपर मौजूद है। और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। और इन्होंने शहरी जो हैं वो उन्होंने मुतालबा किया कि हर तरह जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और शहर में इस वक्त सूरत हाल क्या आप बता रहे थे। एक और बड़ा मसला जिसका लोगों को सामना है इस वक्त वो ये है कि घंटे गुजर गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली गायब है। मुसलसल बारिश की वजह से ट्रिपिंग के वाकयात बढ़ जाते हैं। एक तरफ वो लोग परेशान हो रहे हैं जो कि घरों से बाहर निकल रहे हैं, शहरों पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ वो लोग जो कि सुबह ही से इस वक्त लोड शेडिंग के वजह से मुतासिर नजर आ रहे हैं। घरों में अगर लाइट ना हो अल्टीमेटली पानी गायब हो जाता है, मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। यानी घर में भी परेशानी है, बाहर जो लोग निकल रहे हैं उन्हें डबल परेशानी का सामना करना पड़ा है। शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद सिप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है, बारिश मुसलसल हो रही है। अभी तक ऑब्वियसली जब बारिश हो रही होती है तो लेस्को का अमला उस तरह से काम नहीं करता। तो ये क्या सिस्टम है, किस तरह से लोगों की परेशानी को हम कम कर सकते हैं? शहरों पर भी लोग परेशान हो रहे हैं, घरों में भी लोग परेशान हो रहे हैं, सूरत हाल क्या है बताइएगा। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि मुसलसल चूंकि बारिश हो रही है और बारिश के दौरान अगर बर्की लाइनों पर काम किया जाए या ट्रांसफार्मर्स पर काम करना पड़े या किसी पोल पर चढ़कर काम करना हो तो लाइन स्टाफ को मुश्किलात का सामना सिर्फ नहीं होता बल्कि उसके साथ उनके लिए जानी नुकसान का भी बाइस बन सकता है। क्योंकि बारिश जो है इस वक्त शहर के तमाम इलाकों में जो है मुसलसल हो रही है, इसलिए और लेस्को का इस वक्त 110 के करीब जो फीडर्स हैं वो ट्रिप हुए हैं, जिसमें शहर के भी मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं, जिसमें शाह जमाल है, इसके अलावा मज़ाफ़ात के जितने इलाके हैं, बसीन, हडियारा, मनावा, तकीपुर का इलाका है, शाह कमाल का भी इलाका शामिल है, कुछ गार्डन टाउन के इलाके भी शामिल हैं, बागड़ियाँ टाउनशिप का इलाका है, यहाँ पर भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अब देखें, ये ट्रिपिंग के वाक़यात तो हो रहे हैं, अब बहाली कब होगी? अगर इसी तरह बारिश का क्वेश्चन सिप्रा साहब, कोई टाइम फ्रेम भी दिया जाता है? मुसलसल अगर बारिश हो रही है तो उस पर तो काम नहीं किया जा सकेगा, लेकिन कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतनी देर में बिजली बहाल करने के लिए कोई इकदाम किए जाएंगे, या फिर ये टाइम होता है कि इस पे बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया जाता है? शहरियों को कुछ तो तसल्ली हो। देखें, तरीकाकार ये होता है कि जब आपका फीडर ट्रिप हुआ है तो आपके स्टाफ ने उसकी पेट्रोलिंग करनी है और पेट्रोलिंग करने के बाद उसका फॉल्ट ढूंढना है कि कहां पर इसकी ट्रिपिंग का वजूहात, यानी ये एक लंबा दौरानिया हो जाता है। शहरी घरों में भी परेशान रहेंगे। थैंक यू सो मच शाहिद सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर बिजली बंद है वहां की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। जी नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। Vivo Y91 मोबाइल है और इसकी प्राइस आपको बताती चलूं जी 24,999 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Oppo F11 और 35,999 रुपए इसकी कीमत है। इसके बाद जी सैमसंग गैलेक्सी A30 और 37,999 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है Lenovo K5 Play और 18,999 रुपए इसकी प्राइस। और अब शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, बचत बाजार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां लगी हैं, कहां आप जा सकते हैं और सेल से फायदा उठा सकते हैं। जुनेद जमशेद ब्रांड है, यहां पर फ्लैट 25 जी। तो सेल्स कहां लगी हैं? सबसे पहले ब्रांड है हमारे पास जुनेद जमशेद, यहां पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर फ्लैट 25% ऑफ है, आप जा सकते हैं और यहां से शॉपिंग कर सकते हैं। खादी पर अगर आप जाएंगे तो अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं।
अगर आप कारफोर जाएंगे तो प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल शूज और रिटेल प्राइस 299 रुपीज है इसकी। प्रमोशन पर आपको मिलेगा 199 रुपीज में, यानी 100 रुपए इस पे आप बचा सकेंगे। स्कूल्स बच्चों के खुलने वाले हैं तो ये गुड ऑप्शन है। इसके बाद गर्ल्स फ्रॉक 225 रिटेल प्राइस है, प्रमोशन पर 149 रुपीज में अवेलेबल है। 76 रुपए इस पे आप बचा सकते हैं। सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली, आगे बढ़ेंगे। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। जी तो नाज़रीन, आज के भाव में सबसे पहले हमारे पास होंगे मीट रेट्स क्या हैं। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो मीट रेट्स में आपको बताती चलूं, यहाँ पर बीफ पर केजी आप खरीद सकेंगे 450 450 रुपए में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपए में। मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 1350 रुपए में। मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1650 रुपए में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 124 रुपए में अवेलेबल होगी और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 180 रुपीज में। और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताती चलूं जी। सबसे पहले है रिटेल प्राइस 127 रुपीज, 127 रुपए दर्जन में आप अंडे खरीद सकते हैं। होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो 126 रुपए दर्जन में यहां से आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो यहां से 125 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं चिकन रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और अंडों की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। यानी लोगों की जो शिकायत है कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है वो अल्टीमेटली हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कोई भी इस पर जो है हुकूमती नुमाइंदा या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो वो भी इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आती हैं और इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ लोगों को ये भी बताएंगे कि घर बैठ के इंटरनेट का इस्तेमाल तो मोबाइल फोन पर सभी लोग करते हैं, टैब्स अवेलेबल हैं, लैपटॉप सबके पास अवेलेबल है। इसका हम मुस्बत इस्तेमाल बार बार कहते हैं कि करना चाहिए। किस तरह से कर सकते हैं, घर बैठ के किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं थ्रू इंटरनेट, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे दाऊद सिद्दीक जो कि सॉफ्टवेयर और IT इंजीनियर हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, क्या हाल चाल है आपका? आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ लोगों को ये भी बताएंगे कि जी दाऊद, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप स्पीकर की आवाज थोड़ी सी कम कर दें ताकि आप भी हमें सुन पाएं और हमारे नाजरीन को बता सके हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? दाऊद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हम बात करते रहते हैं मुस्बत इस्तेमाल की, कि हमने सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल कैसे करना है। तो बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फायदा भी उनको हो रहा है, घर बैठे पैसे वो लोग कमा रहे हैं। तो दाऊद से जब हमारा राब्ता होगा तो दाऊद की जानिब हम जरूर जाएंगे। अभी अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं।
जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर दाऊद से हमारा राब्ता नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में किस तरह से आप घर बैठ के आसानी से पैसे कमा सकते हैं ये हम आपके साथ ज़रूर टिप्स शेयर करेंगे। दाऊद हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और शहर में चूंकि बारिश हो रही है तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, और अगर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।